हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। बहुत ही शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो द मिडनाइट विजिटर, जैसा कि नाम से थोड़ा सा पता है कि स्टोरी के अंदर क्या होगा। दरअसल एक जासूस है जिसका नाम है ऑसिबल। बहुत ही फेमस जासूस है, बहुत ही फेमस डिटेक्टिव है और उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है एक पत्रकार जिसका नाम होता है फाउलर। लेकिन जब फाउलर हमारे ऑसिबल को देखता है तो उसको देखने के बाद उसको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बड़ी निराशा होती है, क्योंकि ऑसिबल कहीं से भी एक जासूस के डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं होता था। तो वो जो है उसके पीछे पीछे चल देता है उस मस्टी कॉरिडोर और उस ग्लूमी फ्रेंच होटल की तरफ जहाँ पर ऑसिबल ने कमरा लिया हुआ था, जहाँ पर ठहरा हुआ था। तो यूजुअली ये जो रूम था बड़ा छोटा सा रूम था और उस होटल के 6th फ्लोर के ऊपर था। और सही कहूँ तो अब तक फाउलर जो डिटेक्टिव के बारे में सोचा करता था, डिटेक्टिव बहुत ही डैशिंग लाइफ जीते हैं, बट रोमांटिक होते हैं, लड़कियों से घिरे रहते हैं, ऐसा कुछ भी फाउलर को लगा नहीं जब वो पहली बार हमारे डिटेक्टिव ऑसिबल से मिला। तो ऑसिबल का यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि वो दिखाई कैसा देता था। ऑसिबल जो है मोटा, बहुत मोटा था और उसका जो एक्सेंट था वो यूनिक था। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों ही कमांड से बोलता था, इसके साथ साथ अमेरिकन एक्सेंट भी उसकी अच्छी पकड़ थी, अमेरिकन एक्सेंट में भी। तो जब ऑसिबल ने फाउलर को देखा कि वो उसको देख करके बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है, तो उसने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उससे पूछा कि मैं जानता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे देख करके थोड़े से निराश हुए हैं, क्योंकि जो जासूसों के बारे में आप जैसे नौजवान लोगों की सोच है, उस जासूसों के डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा फिट नहीं होता हूँ। यूजुअली आप भी जानते हैं कि जब भी कोई जासूस की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है बॉन्ड 007, या आज की अगर बात करें तो सलमान खान एक खटाई है। तो ऑसिबल कहीं से भी जासूस के डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं होता था। तो ये बात जो है ऑसिबल भी भाप चुका था। उसने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं उस तरह का जासूस नहीं हूँ जो बहुत ही रोमांटिक लाइफ जीता हो, मिस्ट्री से भरा हुआ हो, बहुत ही मतलब यूनिक और मिस्टीरियस उसकी लाइफ हो। तो ऐसा मैं जासूस नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको जो है एक बात बता दूँ कि आप निराश नहीं होंगे। आज आप मुझसे मिलने आए हैं, मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, तो ये बात तो 100% है कि आप जो है निराश तो नहीं होंगे। हालांकि जासूसों को लेकर के आपका जो एक इमेजिनेशन था वो तो आपका टूटा है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, आप आज जिस आदमी से मिलने आए हैं वो आदमी एक बहुत बड़ा काम करके बैठा है। एक्चुअली क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर मेरे पास में आने वाला है और इस कागज़ के पीस को हासिल करने के लिए बहुत लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगी है, बहुत लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। और ये जो पेपर है ये कोई मामूली कागज़ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये वो कागज़ है जो इस इतिहास के रुख को बदल करके रख देगा, पूरे हिस्ट्री के कोर्स को ही चेंज कर देगा। तो आपको लग रहा होगा कि कोई ड्रामा होने वाला है, लेकिन कोई ड्रामा होने वाला नहीं है। जो भी अब होगा आपके सामने बहुत रियल होगा। तो जैसे ही ये बात बता रहा था तो चलते चलते बातचीत हो रही थी, पीछे पीछे चल रहा था फाउलर। तो वो पहुंचते हैं 6th फ्लोर पे ऑसिबल के रूम में। तो ऑसिबल ने रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो सामने वो क्या देखते हैं कि एक बंदा जो है आधी दूरी पर खड़ा हुआ रूम के, बंदूक जो है उन पर तान कर खड़ा हुआ है और उन दोनों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हालांकि ऑसिबल जानता था कि ये कौन है। तो ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स था। तो मैक्स ने जो है लाउडली दोनों को थोड़ा सा चिल्लाया उनके ऊपर कि बोले आ गए। तो ऑसिबल उसको देख के बोलता है, अरे मैक्स तुम, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो, तुमने जो मुझे सरप्राइज़ कर दिया यार, और मेरे कमरे में तुम कर क्या रहे हो। तो मैक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैक्स जो है थोड़ा दुबला पतला सा था और ज़्यादा लंबा नहीं था। हालांकि लंबा दिखाई देता था लेकिन लंबा बिल्कुल भी नहीं था।
और उसकी जो फीचर्स थे, यानी उसको देख करके जो फील आता था वो कुछ ऐसा आता था कि बहुत ही क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, यानी कि बहुत ही कपटी, बहुत ही क्लियर और लोमड़ी की तरह चालाक आदमी है। कपटी और लोमड़ी की तरह चालाक और मौका परस्त आदमी है। तो उसको देख कर के ऐसा लगता नहीं था कि इस आदमी से डरने की कोई ज़रूरत है। दुबला पतला सा था, लंबा भी नहीं था। एक चीज़ जो खाली उससे डरा रही थी वो थी मैक्स के हाथ में बंदूक। बाकी और कुछ भी मीनी सिंह चुनौतीपूर्ण उसके सामने खड़े होकर के लगता नहीं था कि मैक्स कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैक्स सीधे आते ही बोलता है कि भैया ऑसेबल जो रिपोर्ट है वो कहाँ है, वो बड़ा है रिपोर्ट कहाँ है, कि उस रिपोर्ट को ही लेने आज मैं आया हूँ। दरअसल रिपोर्ट जो है कुछ मिसाइल्स के बारे में थी, और वो कहता है हमारा मैक्स कि मुझे लगा कि ये रिपोर्ट मैं तुमसे हासिल कर लूँ, क्योंकि ये हमारे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों के। तो इतना सुनने के बाद जो है हमारा ऑसेबल जो जासूस था, थोड़ा सा ठीक ना था, मोटा सा, वो बड़े आराम से इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। हत्थेदार कुर्सी थी, उस पर बैठ गया। और बैठने के बाद जो है वो एक बात बोलता है, एक कमेंट बोलता है कि इस मैनेजमेंट स्टाफ की तो मैं वाट लगा दूँगा। तो ये बात समझ नहीं पाता मैक्स कि यार मैं गन पॉइंट पर इसको बिठा करके रखे हुए हूँ, ये क्या बात बोल रहा है। तो ऑसेबल अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि इस मैनेजमेंट स्टाफ को मैंने कितनी बार बोला है कि यार इस बालकनी को बंद करवा दो, और आज इस मंथ में दूसरी बार इस बकवास इसी बालकनी से कोई बंदा मेरे कमरे में आ गया है। तो फाउलर ने देखा कि ऑसेबल के रूम में एकमात्र खिड़की थी। अब ये कोई नॉर्मल सी खिड़की लग रही थी, तो उस खिड़की के बाहर एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पिच ब्लैक डार्कनेस थी। तो उस बालकनी की तरफ इशारा करते हुए ऑसेबल ने कहा कि इस बालकनी से आज इस मंथ में दूसरी बार कोई मेरे रूम में आया है। तो मैक्स ये बात सुन करके थोड़ा सा हैरान हो गया। बोले बालकनी? बोले भाई साहब मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास तो एक मास्टर की है और इस मास्टर की से मैं यहाँ आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि इस रूम में कोई बालकनी है तो मैं फालतू की इतनी मेहनत क्यों करता, सीधा बालकनी से आता ना। तो ये सुनकर के ऑसेबल बोलता है मेरे भाई ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो दरअसल सामने वाला जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। दरअसल सामने वाला अपार्टमेंट और ये होटल कभी एक हुआ करते थे, लेकिन अब वो अलग है, ये अलग है। तो ये जो बालकनी है ये अभी भी उसी का एक पार्ट है। तो हालांकि होटल अलग तो हो गया है, लेकिन बालकनी अभी भी खुली रहती है। तो खुली रहने की वजह से रिस्क ये है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पर। और मैंने बहुत बार मैनेजमेंट स्टाफ को बोला है होटल के कि भाइयों इसको बंद करवा दो, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एक बार पहले भी कोई रूम में आ चुका है और आज तुम वापस आ चुके हो। हालांकि मैनेजमेंट वालों ने प्रॉमिस किया था वो सुधरवा देंगे, लेकिन सुधरवाया उन्होंने नहीं इस चीज़ को। तो मैक्स ने गन सीधा फाउलर पर तान दी और बड़ी गरजती आवाज़ में बोला कि भाई साहब अब क्या अखबार में मैं ऐड छपवा करके दूँ कि बैठ जाइए, शांति से बैठ जाओ बगल में। तो बोलता है उसी गरजती आवाज़ में कि यार आधा घंटा हो गया, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। उसकी ये बात सुन करके ऑसेबल मूडली बोलता है कि 31 मिनट्स एक्चुअली द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। तो मैक्स कहता है कि काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला ऑसेबल। तो ऑसेबल उसकी बात सुन करके मुस्कुराता है बड़े इविल तरीके से और बोलता है कि काश हमें ये पता चल पाता कि तुम्हारे लोगों ने इस रिपोर्ट को हासिल किया तो कैसे किया। इतनी बात सुन करके मैक्स बोलता है चलो कोई नहीं, रिपोर्ट अभी तक आगे गई है नहीं, तुम्हारे ही हाथ में है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं और आज रात ही इस रिपोर्ट को मैं यहाँ से ले जाऊँगा। तभी दरवाजे पर कंटिन्यूस नॉक होती बड़ी लाउडली। इतना सुनते ही फाउलर तो चौंक जाता है, मगर ऑसेबल जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और हंसता है। उसको हंसता हुआ देख करके मैक्स थोड़ा परेशान होता और बोलता है बोलो तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो यार, मुस्कुरा क्यों रहे हो, कौन है दरवाजे पर। तो उसकी इतनी सी बात सुन करके हमारा ऑसेबल बोलता है बोले तेरे को क्या लगता है इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है और मैं उसको इतना चिल मार के मतलब डील करूँगा। इतना इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर है जो इतिहास के कोर्स को बदल सकता है
उस रिपोर्ट पेपर को मैं डील करने में इतना लापरवाह हो जाऊंगा? अगर तू ये सोचता है तू मूर्ख है। तो मैंने पहले ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे रेगुलरली चेक करते रहना कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो दरवाजे पर जो भी नॉक कर रहा है वो और कोई नहीं, पुलिस वाले हैं, और वो ये देखने आए कि एम आई ऑल राइट और नॉट। पुलिस वालों का नाम सुनते ही मैक्स का सारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ऑसेबल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है और मैंने अगर अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो वैसे भी दरवाज़ा खोल करके अंदर आ जाएंगे, दरवाज़ा तोड़ देंगे, और तेरे को बंदूक हम पर ताना हुआ देख करके वो 1 सेकंड भी हेजिटेट नहीं करेंगे तेरे को शूट करने में। इतना सुनते ही हमारा मैक्स बोलता है कि इन पुलिस वालों को यहाँ से वापस भगाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बालकनी में ही वेट कर रहा हूँ। तो उसने अपनी गन को जो है फाउलर और ऑसेबल के ऊपर तान दिया, और जो एकमात्र खिड़की उस रूम में लगी हुई थी उसमें अपनी दोनों टांगें लटकाई और उन दोनों को वापस से इंस्ट्रक्शन देते हुए कि फटाफट इन पुलिस वालों को भगाओ, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं है। और इतना कहने के बाद वो उस पर्टिकुलर बालकनी से कूद जाता है, और जैसे ही कूदता है एक बहुत ही दर्द भरी भयानक चीख की आवाज़ सुनाई देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। तो दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक जो है वेटर अंदर आता है बॉटल और 2 ग्लास लेकर के। तो वो बोलता है कि बोले सर आपने ऑर्डर किया था, जब आप बोला था रिसेप्शन पर कि जब आप वापस लौटें तो आपने ये बॉटल और 2 ग्लास ऑर्डर किए थे, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो उसने जो है बोतल का जो कॉक था अनकॉक किया और दोनों ग्लास को फिल किया और वहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद में हमारा जो फाउलर था वो थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है, बोले ऑसेबल मैक्स तो बालकनी में छुप करके हमारा वेट कर रहा है। आप तो बोल रहे थे कि बाहर पुलिस वाले हैं, ये तो वेटर था, और मैक्स तो बालकनी में बंदूक लेकर के बैठा हुआ है, वो वापस आकर के हम दोनों को शूट कर देगा। तो बड़े प्यार से जो है बोलता है हमारा ऑसेबल कि देखो मिस्टर फाउलर, कोई पुलिस वाला नहीं। उसने एक ठंडी आह भरी कि कोई पुलिस वाला नहीं था दरवाजे पर, और ना ही कोई पुलिस वाला आने ही वाला है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ मिस्टर हेनरी का। तो फाउलर बोलता है, बोले ठीक है पुलिस वाला नहीं थे, कोई बात नहीं, आप हेनरी का वेट कर रहे हो, लेकिन बालकनी में तो मैक्स छुपा हुआ है। तो बालकनी का नाम सुनते ही हमारा जो ऑसेबल है वो थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त कोई बालकनी नहीं है इस खिड़की के बाहर, ये 6th फ्लोर है, और तुम्हारे प्यारे मैक्स ने यानी उस जासूस ने जो है 6th फ्लोर से छलांग मार दी है। वो कूदा तो नीचे है लेकिन गया सीधा ऊपर है, अब कोई आने वाला नहीं है। तो इस तरह से एक जासूस ने एक दूसरे जासूस को ट्रिक किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यूजुअली द फाउलर वाज फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ द डिटेक्टिव्स, सीक्रेट एजेंट्स, लेकिन यहाँ पर जब वो ऑसेबल से मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में अगर आप 100% ऑनेस्टी से काम करते हैं तो आपकी जो लॉयल्टी है काम के प्रति वो ही आपकी पहचान बन जाती है। एक सिंगर बहुत अच्छा गाता है, लुक्स में कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाता तो अच्छा है। एक क्रिकेटर कैसा भी दिखाई देता हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो बड़ी चीज़ है। तो मीन्स आपका काम मायने रखता है, अपीयरेंस मायने नहीं रखता। तो ऑसेबल अपने काम में मास्टर था और इतना मास्टर माइंड था कि खड़े खड़े दूसरे जासूस को उसने बेवकूफ़ बना दिया और उसने उसे जाली से उस खिड़की से जो है उसको कूदवा दिया, जंप करवा दिया, जिस खिड़की के बाहर कोई सो कॉल्ड बैल्कनी थी ही नहीं।
So this is word to word, cut to cut, line to line explanation of the text, The Midnight Visitor. But still, if you are having any sort of doubt or if you are having any sort of questions, please comment in the comment box. I will make another video for the doubt सेशन. आपके जो डाउट्स हैं मैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही दूसरा वीडियो बना दूंगा. बट आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल थिंग. देयर इज़ नो प्लेस, नो ग्राउंड फॉर द डाउट्स. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अनदर चैप्टर. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.